हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई करने में जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान, यानी कि कौन से पदार्थ का पीएच मान कितना होता है उसी के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ना है अम्ल और स्रोत, यानी कि कौन से पदार्थ है। आइए हम लोग पीएच के बारे में जानते हैं ना। पीएच ये देखिए पीएच, पीएच ठीक है। पीएच पीएच का हम लोग फुल नेम जानेंगे। सबसे पहले पीएच का फुल नेम हम लोग जानेंगे, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, आप लोग जानते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की क्षमता, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन की क्षमता, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, ठीक है। पीएच का खोज किसने किया, ठीक है। पीएच का खोज सोरेनसन ने किया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच का खोज किया। वो भी कब किया, कहेंगे भैया 1909 ईस्वी में किया। पीएच मान का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच मान कितना से कितना तक होता है। तो भैया 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है। 0 से लेकर 14 तक के बीच में पीएच मान होता है, वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 0 से 14 के बीच में क्या होता है, 7 यानी 7। तो जिसका पीएच मान 7 होता है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है। उदासीन यानी इसका पीएच मान 7 होता है। अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी प्लस हम लोग बोलेंगे, यानी हिंदी में लिख देते हैं अधिक। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक यानी प्लस। जिस वैल्यू का पीएच मान 7 से कम होगा यानी माइनस, ठीक है, माइनस, तो कहेंगे भैया कि उसका पीएच मान, उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल, माइनस कर देंगे। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसका क्षार, और जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। तो ये 3 आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए नमक का भी पीएच मान होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। यह नमक उदासीन होता है, अम्ल न क्षार नहीं होता, ये उदासीन होता है। उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इधर पढ़ेंगे पीएच मान। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर हम लिख देते हैं कि नींबू, किसका, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है। 2.2 होता है, ठीक है। फिर बच्चों कहेंगे कि सिरका, किसका, सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो कहेंगे कि 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4। फिर कहेंगे कि शराब का पीएच मान कहेंगे 2.8 होता है, शराब का पीएच मान, ठीक है। फिर कहेंगे कि टमाटर, हम लोग क्या खाते हैं, टमाटर, लाल लाल टमाटर, तो इसका भी पीएच मान, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.2 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो बियर का पीएच मान कितना होता है। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे, बियर को 4.5 लिखते हैं, यानी कि 4.5। ये हो गया ना। इसके बाद बच्चों हम लोग कॉफी, यानी कॉफी का पीएच मान जानेंगे, कॉफी, ठीक है। कॉफी के साथ साथ हम लोग मूत्र का पीएच मान जानेंगे, मूत्र, ठीक है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 4.5 यानी 4.5। ये हो गया। इसका मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। फिर इसके बाद दूध होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। दिखाई दे रहा है लड़की,
दिख रहा है, लिख रहा है तो एकदम मूर्ख है, बोलती नहीं है। मारेंगे ना छोरी, दिमाग तेरा खत्म हो जाएगा। हाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पीछे से केवल देख इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, यहीं पर लिख देते हैं। काहे इसको अथु कर रही है जी। हाँ तो इसके बाद लिखिए बच्चे, इसके बाद हो गया दूध, फिर लिखेंगे मानव, यहाँ पर लिखेंगे मानव, उसको छोड़ दो। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानव रक्त, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मतलब ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद समुद्री जल, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, ठीक। इसके बाद खाने वाला सोडा, खाने का सोडा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। खाने का सोडा का पीएच मान भी 8.4 होता है, मतलब 8.4 ही होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडे का पीएच मान। अंडे का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है अंडा का पीएच मान, जो हम लोग खाते हैं अंडा, वही अंडा है, ठीक है। फिर कहेंगे कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बोर्ड को खाली नहीं छोड़ना है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, तो यही अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मुंह के दांत का पीएच मान होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 ये है, यानी कि जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत झरने लगता है, ठीक है, यानी ब्लड आने लगता है, झरने लगता है, टूटने लगता है, ठीक। और हमारा शरीर का पीएच मान, ये कहाँ लिखे, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं बालक, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से 8.0 के बीच हमारे शरीर का क्या होता है, परास, मतलब इसके इतने हमारे शरीर का पीएच मान इतना से इतना के बीच में रहता है, हमेशा बॉडी का पीएच मान इतना से इतना रहता है। तो हम लोग इतना क्या कर दिए, पीएच मान याद कर लिए, ठीक है। आप लोग इसको एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में 2 नंबर क्लियर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग